हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा है और पूछ रहे हैं उस पर कितनी फोर्स लगेगी और कितना टॉर्क लगेगा। तो फोर्स के लिए पहले समझने की कोशिश करते हैं। कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है F इज इक्वल टू क्यू ई। ये चार्ज पार्टिकल के लिए एनी चार्ज पार्टिकल, ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। लेकिन फॉर डाइपोल डिफरेंट सिचुएशन अराइज होती हैं। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो, और फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो। फील्ड इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है या कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है नेट फोर्स जीरो हो जाती है डाइपोल पे। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज जीरो होता है भाई। F इज इक्वल टू, मैंने कहा आपसे, क्यू ई होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है डाइपोल में, उसकी वजह से प्लस क्यू ई, और एक नेगेटिव होता है उसकी वजह से माइनस क्यू ई। तो दोनों कैंसिल हो गए, नेट फोर्स जीरो हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फॉर्मूला बदल जाता है। इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म तो फोर्स का फॉर्मूला Q डेल्टा E हो जाएगा, या फिर फोर्स का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा E बाय डेल्टा एक्स, या फिर फोर्स इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा E बाय डेल्टा वाई, या फिर फोर्स इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा E बाय डेल्टा जेड। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा एक्सिस पे फील्ड बदल रहा है। इसको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये मैं डायग्राम बनाता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं मान लेता हूं कि फील्ड वेरिएबल है। फील्ड इज वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे फील्ड बदल रहा है, सपोज कर लेते हैं। यहां मैं कोई डाइपोल रख देता हूं। ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज और ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस मैं मान लेता हूं डेल्टा एक्स। ये जो पहला पार्टिकल है यानी कि नेगेटिव पार्टिकल फर्स्ट, और ये सेकंड। पहले पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लेते हैं E, और सेकंड पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E प्लस डेल्टा E। अच्छा, तो फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स हो जाएगी पहले पार्टिकल पे माइनस क्यू इंटू ई, और दूसरे पार्टिकल पे क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई। इसको सॉल्व करें तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई प्लस क्यू इंटू डेल्टा ई, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। नेट फोर्स जो निकल के आई वो क्यू इंटू डेल्टा ई। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में है, ऐसा बहुत से क्वेश्चंस में होता है, चार्ज हमें नहीं दिया गया डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट प्रोवाइडेड है। तो उस केस में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें मैं राइट हैंड साइड पे ऊपर नीचे डेल्टा एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। क्यू इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स। क्यू इंटू डेल्टा एक्स, देखिए ये दोनों डाइपोल के बीच की लेंथ डेल्टा एक्स है, यानी कि मैं किसी एक चार्ज की मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल से कर रहा हूँ, तो क्वांटिटी बन जाएगी डाइपोल मोमेंट यानी कि P। तो हो गया P डेल्टा E बाय डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला निकल के आया। तो ये फॉर्मूला आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो जेड एक्सिस पे चेंज हो रहा है। जेड एक्सिस पे वेरिएबल है, उसकी वैल्यू दी है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, यानी कि फॉर एवरी 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 5 से चेंज हो जाता है। डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं जरा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। यहाँ डाइपोल रखा हुआ है कोई, जेड एक्सिस पे डाइपोल रखा हुआ है। अच्छा, अब डाइपोल रखा हुआ है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं हम।
यहाँ पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। लैंग्वेज पढ़ें क्वेश्चन की एक बार। सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और रेट ऑफ चेंज यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज भी दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, फोर्स और टॉर्क हमें बताने हैं डाइपोल पे कितने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्टेड है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। देखते हैं, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, यानी कि ऊपर प्लस जेड तो नीचे माइनस जेड, और इसी तरफ हमारा डाइपोल मोमेंट है कुछ ऐसे, यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड है, तो हमें दिख रहा है कि डाइपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। अच्छा, तो अब नेगेटिव चार्ज जेड एक्सिस पे आगे की तरफ रखा हुआ है, तो यहाँ ज्यादा फील्ड होगा, जैसे मैंने अभी सिचुएशन आपको बताई, फिर से उसको समझने की कोशिश करें। तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड में मान लेता हूँ ई, और यहाँ हो जाएगा ई प्लस डेल्टा ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड की तरफ बढ़ रहा है, तो जेड एक्सिस पे जो आगे रखा हुआ है उस पर ज्यादा फील्ड लगेगा, और जेड एक्सिस पे जो पीछे है उस पर कम फील्ड लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा फील्ड लगेगा तो नेट फोर्स नेगेटिव पे लगेगी। अब कैलकुलेट करें फॉर्मूले से अपने, तो फोर्स हो जाएगी P इंटू डेल्टा ई बाय डेल्टा जेड। P की वैल्यू हमें दी है 10⁻⁻7, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज 10⁵, तो आंसर आ गया 10⁻⁻2 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, और यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव जेड पे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड पे, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो टॉर्क हो गया PE sin 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो टॉर्क हो गया 0, यानी कि टॉर्क की वैल्यू 0 और फोर्स की वैल्यू 10⁻⁻2 न्यूटन। दिस इज द आंसर।